अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो जिस सोफ़े पे मैं बैठा हूँ, आज हम उसकी बात करेंगे। इस सोफ़े को मैंने कैसे बनाया और कौन-कौन से स्टेप्स थे। 3 वीडियोज़ मैंने पहले बनाई थी मतलब पिछले साल और उसे मैंने अपलोड नहीं किया। उसमें एक वीडियो थी फ़र्नीचर पे कि आप फ़र्नीचर किस तरह बाय कर सकते हैं, यानी कि सोफ़ा, बेड वग़ैरह, उस पे मैंने एक बनाई थी। दूसरी मैंने बनाई थी कि आपको कौन-सी वुड लेनी चाहिए, कौन-सी वुड आप लें तो आपके लिए अच्छा है। और तीसरा मैंने जो गाइड थी वो इस पे बनाई थी कि मतलब इस पे नहीं बनाई थी, वो इस पे थी कि अगर मैं इस सोफ़े को बाज़ार से लेता हूँ या बाज़ार से बनवाता हूँ, तो वो कितने का पड़ेगा और अगर मैं इस सोफ़े को खुद बनाता हूँ, तो वो कितने का पड़ेगा? जो कि मेरी पिछली 3 वीडियोज़ में था। अब मैं उन 3 वीडियोज़ को मिक्स मैच करके आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहली चीज़ है डिज़ाइन। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उनकी जो शेप थी, वो बॉक्सी थी बिल्कुल। आप समझ लें, एक लकड़ी इस तरफ लगी हुई है, एक लकड़ी इस तरफ लगी हुई है और एक लकड़ी इस तरफ। तो ये सिंपलेस्ट सोफ़ा था जो कि मैंने सोचा था ये तो बहुत आसान है। तो मैंने इसको थोड़ा-सा चेंज ये किया कि मैंने इसके आर्म्स टिल्टेड कर दिए, लेग्स भी टिल्टेड कर दी और जो इसके दरमियान में जो फट्टी है, उसको भी मैंने मतलब उसके साथ मैच कर दिया जो टिल्ट आ रही थी ऊपर से। और इसकी जो बैक है, ये रिमूवेबल है, इसकी मैं आपको बताता हूँ आगे। मेरा आइडिया था ना, वो इसको था कि मैंने इसको ओपन रखना है, यानी कि इसके पीछे कुछ नहीं होगा, इसको मैंने ऐसे ही रखना है। फिर जब मैंने सोचा कि इसको पीछे पीछे भी थोड़ी-सी सपोर्ट होनी चाहिए, थोड़ा मतलब बंदे को अच्छा फ़ील होता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया ताकि ये जो चीज़ है, ये जो कुशन है बड़ा वाला, ये यहाँ पे रखूँगा तो इसको सपोर्ट होगी, जैसे अभी मैंने रखा हुआ था। ये हो गया जी आइडिया कि आइडिया कैसे आएगा और आइडिया आपने कैसे लेना है। अब हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं, वुड पे। वुड आपने कैसे लेनी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम लकड़ी ली तो लकड़ी टेढ़ी थी, ख़राब थी साइडों से। ये लकड़ी आप देख लें, इस तरह की लकड़ी थी सारी, ख़राब-ख़राब साइडों से। पूरा पूरी लकड़ी प्लेन प्लेन वुड नहीं है, ये यहाँ से जिस तरह साफ़ है, इस तरह यहाँ से नहीं है। तो आपकी ये लकड़ी इस तरह ज़ाया होती है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि लकड़ी टेढ़ी दे देते हैं आपको। आपने मिसाल के तौर पे 8 बंडल लिए हैं या 12 बंडल लिए हैं, तो आप क्या 12 बंडल के 12 बंडल खुलवा-खुलवा के देखेंगे? वो उसको क्या करते हैं, वो उसको टाइट कर देते हैं। उसकी टाइट करके नॉट लगा देते हैं और जो टेढ़ी लकड़ी होती है उसे दरमियान में रख देते हैं ताकि वो ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो नॉट लगी होती है ऊपर-नीचे दोनों तरफ से, वो टाइट हो के ना वो सीधी-सीधी सी लगती है। आप उसे देखें ना अंदर से, तो आपको सीधी लगेगी। लेकिन जब आप घर लाके उसे खोलते हैं तो वो टेढ़ी होती है। आप अब ये जो लगा हुआ है ये टेढ़ा है और अब मैं इसको सीधा नहीं कर सकता, ये सीधा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको पेंट करके यहाँ लगा दिया। इसका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं दरवाज़ा भी नहीं बना सकता, मैं इसकी टेबल नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप जाए टिम्बर वाले के पास। जो आमतौर पे लकड़ी बिकती है वो सॉफ्ट वुड है। जितनी दुकानों पे आप जाएँगे वहाँ पे सॉफ्ट वुड बिकती है, देयार-दयूर कुछ नहीं होती, ठीक है। जब आप टिम्बर वालों के पास जाएँगे, लकड़ियाँ लाइन से पड़ी होंगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन-सी सॉफ्ट वुड है, कौन-सी हार्ड वुड है, उनके कलर को देख के। लकड़ियों की जो किस्में हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो आपको बेसिकली मिलेगी लकड़ियाँ वो 2 किस्म की हैं जो कि आपको लाहौर में मार्केट में आम दुकानों में मिलेंगी, आम दुकानों में। टिम्बर वालों से नहीं, आम दुकानों में। अच्छा, लकड़ी का पता करने का 2-3 तरीके हैं दुकान वालों के पास। 2 लकड़ियाँ होती हैं, एक होती है थोड़ी डार्क और एक होती है लाइट। जो लाइट होती है वो पर्तल होती है और जो डार्क होती है वो केल होती है। ये एक सिंपल सा तरीका है। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों लकड़ियों को उठा के देखें। जो लाइट होगी वो पर्तल होगी और जो हार्ड होगी वो केल होगी, यानी कि भारी होगी, वो केल होगी। जब आप फर्नीचर लेने जाते हैं तो वो लोग आपको कहते हैं कि हाँ जी ये देहार की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, कीकर की लकड़ी है, फलाना टमकाना, झूठ बोलते हैं। उन्होंने वो जो आम लकड़ी होती है उस पर पेंट किया होता है। अगर आपने पता करना है कि कौन सी लकड़ी, अपने साथ प्लेनर ले जाएं, छोटा सा प्लेनर होता है, प्लेन से प्लेनर से हल्का सा प्लेन करें, आपको पता लग जाएगा कि वो रंग असल है कि नहीं। तो ये जो लकड़ी लगी हुई ना इसमें, ये कहते हैं कि ये कीकर की लकड़ी है, लेकिन ये कीकर की लकड़ी नहीं है, ये आम सादा केल की लकड़ी है, ठीक है। और ये 1.25 इंच की लकड़ी है। जो मेरा पुराना सोफा बेड था उस पे 1.25 इंच की लगी हुई थी लकड़ी। और आपको फॉर्म का भी थोड़ा सा बता देते हैं कि फॉर्म का क्या सीन होता है। अच्छा जी, तो फॉर्म की ये सिचुएशन है, ये देख रहे हैं आप, ये है थर्ड क्वालिटी। अब इसको दबाते हैं, अपनी जो प्रीवियस फॉर्म में दोबारा आने में ये टाइम लेता थोड़ा सा। जो कि फर्स्ट क्वालिटी का फॉर्म है, आप उसको प्रेस करते हैं और वो आपके साथ साथ जैसे आपकी उंगली से चिपका हुआ है वो इस तरह होता है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन आप थोड़े अरसे जब आप इसको यूज़ करते हैं, जिस भी कंपनी का हो, थोड़ा अरसा जब आप यूज़ करते हैं तो वो बैठ बैठ जाता है फॉर्म। ये आमतौर पर ये वाला फॉर्म जो है 0.5 इंचज़ का है, यानी कि आधी का फॉर्म है। ये लगता है साइडों पे, इस साइड पे लगेगा, यहाँ पे साइडों पे लगेगा,
ठीक है, साइड्स पे लगता है, क्योंकि गद्दी जो है, गद्दी का कॉर्नर होता है, पूरा एज होता है, ये देख रहे हैं। तो अब वो इसको स्मूथ किस तरह करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है इसको ऐसे करके लगा देते हैं, इससे ये थोड़ी सी स्मूथ हो गई, थोड़ी सी टेपर टेपर की तरह हो गई है, ये स्मूथ हो गई। जब इस पर कपड़ा चलाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा, ऐसे जैसे गोल सा बना हुआ है। कौन सा फॉर्म बेहतर है ये आपको जब आप इसको पकड़ेंगे ना, जब आप फॉर्म को पकड़ेंगे और जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको आपको खुद ही पता लगेगा कि आपका कितना जोर लग रहा है उस फॉर्म पे। ठीक है, अभी मैं इस फॉर्म पे बैठा हूँ, ये दब नहीं रहा। ठीक है, मैं जिस फॉर्म पे अभी मैं बैठा हूँ ये हाईली कंप्रेस्ड, जब हाईली कंप्रेस्ड चीज़ हो ना वो बैठती नहीं है। मतलब आप कंप्रेस्ड की एग्जांपल ये ले लें, फाइबर बॉल्स होती हैं, ठीक है, फाइबर बॉल्स और रुई, तो जो कंप्रेस है ना वो रुई ज़्यादा होती है। सारे कहते हैं हमारा कोई 10 साल की, कोई 5 साल की, कोई 8 साल की, कोई 12 साल की वारंटी देते हैं। तो वो चीज़ जो कि हाईली कंप्रेस्ड है, जो कि सख्त है, ठीक है, जिसपे फोर्स ज़्यादा लग रही है, आप वो वाली चीज़ लें, आप उसको डालें, वो ज़्यादा चलेगी। आपने अगर हार्डवुड लेनी है और आपने उसका फर्नीचर बनाना है, उसको 1 इंच से ज़्यादा थिक ना लें, यानी कि पौनी इंच की आप लगाएं उसे, या 1.25 इंच की लगाएं, इससे मोटी ना लगाएं, क्योंकि जब आप उसमें से स्क्रू पास करेंगे ना तो वो स्क्रू फंस जाएगा अंदर। फिर आपको पहले ड्रिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ से स्क्रू पास कर सकते हैं, वरना वो स्क्रू के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो टूट जाएगा। अगर आप उसको स्क्रू गन से नहीं कर रहे, आप उसको पेचकस से कस रहे हैं, तो आपके तो रह गए बाजू। हार्डवुड को समझ लें आप पत्थर है, और सॉफ्टवुड को समझ लें कि बटर है। उसको बटर को काटना आसान है या पत्थर को काटना आसान है। इसकी एग्जांपल ये है कि आप, ये लकड़ी का कलर है, ये लकड़ी का कलर है, और ये उसको काटने के बाद ये जो बर्न हो गया है सारा, ये बर्न हुआ है। ये बर्न कैसे हुआ है, इसकी और जो ब्लेड है उसकी फ्रिक्शन की वजह से ये हुआ है। ये जो वुड है ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है, इसके रेशे बहुत करीब करीब होते हैं, और स्क्रू लगाना बेहतर है इससे बेहतर कि आप कील लगाया। आपने कील लगाया तो आपने लकड़ी को फिक्स कर दी जगह। अब आपने उस लकड़ी को, मिसाल के तौर पे वो लकड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया, आप उसको दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो आप स्क्रू खोलेंगे, लकड़ी बाहर चलेगी, दोबारा काम। अच्छा, तो एक और चीज वो ये कि आपको जो लकड़ी बेचते हैं वो ये होती है 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, ठीक है, 1.25 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच। टू डूज ये है कि आपने जब भी लकड़ी लेनी है तो आपने हर एक लकड़ी को देख के लेना है कि वो कहीं से खराब तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है लकड़ी। ऐसे करके रख के हाई लेवल पे रख के देखें आप, ये स्ट्रेट है कि नहीं। स्ट्रेट हो, हर लकड़ी स्ट्रेट हो, हर लकड़ी प्लेन हो, हर तरफ से प्लेन हो, साफ हो, वो आपने लेनी है। नेक्स्ट टाइम आप वुड लेने जाएं तो आप होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। अच्छा जी, तो अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है कि ये सोफ़ा, मतलब इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो ये है जी 4 इंच का फॉर्म, ये मैंने लिया था। ये एक गद्दी जो है वो 800 रुपये, 700-800 रुपये की मिल रही है मार्केट में। तो ये 4 इंच का फॉर्म है, ये है 800 रुपये का। 2 इंच का फॉर्म लेंगे वो 400 का पड़ेगा। अब ये जो लगाया हुआ मैंने वो 2 इंच का है, तो ये 2 फॉर्म आए हैं, 800, 800, 1600 रुपये के 2 फॉर्म आए हैं, ठीक है। ये कुशन लिए हैं मैंने, इसमें फिलिंग नहीं डाली, इसमें जो ब्रांडेड फिलिंग होती है वो डाली है। 250 रुपये का पड़ा है मुझे, 2 कुशन 800 रुपये के, ठीक है। अब बात ये है कि अगर मैं खुला लेता, फाइबर बॉल अगर मैं खुले लेता, तो ये देख रहे हैं, ये इतना बड़ा, इसके 3 कुशन बन जाने थे, इसके 3 कुशन बन जाने थे, और ये 300 रुपये का। ये 300 रुपये के फाइबर बॉल्स हैं, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये एक ब्रांड नाम रखा हुआ है और ये सादा है, खुला। सामने बारीक वाला फॉर्म, ये वाला आधी इंच वाला जो फॉर्म है, ठीक है, ये लगाया हुआ है यहाँ सामने, और इस तरफ यहाँ पे, और यहाँ बैठने वाली जगह पे। तो इसकी 2 शीट्स लगी हैं, 2 ये गद्दियाँ लगी हैं, 2 उसकी शीट्स लगी हैं, और बाकी ये फॉर्म लगा है। उसके बाद कपड़ा 8 गज कपड़ा लिया था विद 3 एक्स्ट्रा कुशंस, और अभी भी कपड़ा बच गया। तो इस सोफे में तकरीबन 6 गज के करीब कपड़ा लगता है। 250, 250, 500, 500, 300, 800। 2 ये गद्दियाँ ली हैं, 800, 800, 1600, 1600 और 800, 2400 की गद्दियाँ हो गई। 2 शीटें फॉर्म की 1200, 1200 रुपए की 2 शीटें ही फॉर्म की, 600 रुपए की 1 शीट है। तो ये हो गया 3600 रुपए का फॉर्म, और ये कुशन आ गए, ठीक है। उसके बाद कपड़ा मैंने लिया 3000 रुपए का। 3600 प्लस 3000, 6600 हो गया। 6600, और लकड़ी आप लगा लें केल की। अगर आप लकड़ी लगाते हैं, इसमें केल नहीं लगी हुई, इसमें कीकर की लकड़ी लगी हुई है, क्योंकि वो टेबल थी मेरी, उसको काट के मैंने बनाया। अगर पत्तल की लकड़ी लेंगे, जो पत्तल लेंगे, तो वो इसमें 3000 रुपए की लकड़ी लगेगी, ठीक है। अगर आप केल की लकड़ी लेंगे तो वो 4000 रुपए की लगेगी। अगर आप उससे हार्ड जाएंगे तो वो 5000 रुपए की लगेगी। अच्छी तरह लकड़ी लगानी, यानी कि ये नहीं कि कंजूसी करके लकड़ी लगानी, फर्नीचर वालों की तरह नहीं, खोल के लकड़ी लगाएंगे तो वो इतने की लगेगी। 5000 रुपए की लकड़ी आई, तो ये बन गए 11600। 11600 आप 12000 लगा लें, प्लस मजदूरी लगा लें अपनी 3000 रुपए की, ज्यादा ले लेते हैं, चले अब 8000 लगा लें, 20000 रुपए। 20000 रुपए का सोफा तैयार हो गया। टूल्स का अगर हम हिसाब लें तो आपको 3 टूल्स चाहिए, मेरी तरह इतना जंगल बाजार लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेनर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि आप जब वुड लेंगे टिम्बर वाले से, वो आपको साफ वुड देगा। मेरी तो वो वुड दूसरी थी ना, उस पर ऑयल पेंट हुआ हुआ था, तो वो साफ भी नहीं हो रहा था। तो आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, वो ड्रिल मशीन चाहिए होगी। आप उसको स्क्रू कसने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिट लगा के उस पर। और ड्रिल के तौर पे आपको एक बिट भी लेनी पड़ेगी जो लकड़ी के लिए हो। उसके बाद आपको एक सॉ चाहिए होगा, और स्केल आपको चाहिए होंगे, मयरिंग टेप चाहिए होगी। देख लें, आप सारे टूल्स भी ले लेंगे, आपके पास फिर भी पैसे बच जाएंगे, बजाय इसके कि आप बाहर से लें। और आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे सारी लकड़ी लगी हुई है। जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो वो लकड़ी लगाते हैं, इस तरह करके बॉक्स बनाते हैं लकड़ी का, ठीक है, उसके ऊपर रुई लगा देते हैं, ठीक है। पैसे बचाते हैं वो लकड़ी में, क्योंकि आपने खुद बनाया है, अपने लिए बनाया है, आपने दिल खोल के लकड़ी लगानी है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि लकड़ी कितनी लग रही है, आप चाहते हैं कि मजबूत चीज़ बने, बस ये। और अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे। चौथी चीज़ क्या है जी, कि हाउ आई बिल्ड दिस। सबसे पहले मेरे पास जो टेबल थी, उसका टेबल टॉप पे शीट थी, उस शीट को मैंने काटा। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो हैं वो मैं साथ साथ नीचे लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैंने टॉप रिमूव किया, उसके साइडों पे जो लकड़ी थी उसको रिमूव किया। उसके बाद मैंने लेग्स वो काटी। टेबल की लेग्स 6 थी और मुझे चाहिए थी 4, क्योंकि सोफे की 4 लेग्स चाहिए मुझे। तो मैंने उनकी 4 लेग्स को काटा। जो ऊपर फट्टे लगे हुए थे, इससे मैंने इसके जो साइड्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं मैंने वो बनाई। अब मैंने इस पे चार चार तख्ते इस तरह लगे, 4 तख्ते इस तरह लगे, 3 तख्ते ऊपर की तरफ हैं और 1 तख्ता नीचे की तरफ है, जिसको मैंने बाद में जॉइन किया इसके साथ। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल में बेस बनाई, जिसके साथ नीचे जाके लेग्स लगेंगी और ये जो साइड आर्म्स हैं ये लगेंगे उसके साथ। अच्छा, जो लेग्स हैं वो मैंने काटी हैं 135 डिग्रीज पे, ताकि वो शेप जो है वो एग्जैक्ट रहे सारों की। उसके बाद आती है ये बेस, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। ब्लू कलर की मैंने इस पे बेस लगाई, वो शीट जो मैंने काटी थी। आर्म्स लगाने के बाद बैक सपोर्ट के लिए 2 छोटी छोटी पट्टियां जो है वो मैंने लगाई। ये तो हो गई लकड़ी लकड़ी की बात। लकड़ी के बाद आता है फॉर्म। फॉर्म क्यों लगाते हैं? फॉर्म इसलिए लगाते हैं कि उसकी लुक जो है ना वो ज़रा अच्छी आ जाती है, क्योंकि फॉर्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वो एडजस्ट कर जाती है। आपके पास कोई और ऐसी चीज़ नहीं है लकड़ी के साथ लगाने को, जो कि आपको एडजस्ट कर दे, या कोई जेल ऐसा हो जो कि नरम भी हो और दिखने में भी जो आपकी जो उसमें कमी कुताहियाँ हैं वो उन्हें छुपा ले। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही होगी। अब अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेन किस्म की फ़ील आ रही है, यहाँ पे भी फ़ील आ रही है। लेकिन असल बात यह है कि जब आप इसको हाथ लगा के देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मतलब ये यहाँ पे एक लकड़ी ख़त्म हो रही है और एक लकड़ी शायद यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और बस, ठीक है। तो ये अगर इस पे फॉर्म ना लगा हो ना, तो फिर आपको ये नज़र आती है लकड़ी के, भाई ये लकड़ी इस तरह लगी हुई है। तो फॉर्म इसलिए लगाया जाता है ताकि उसकी जो लुक है वो ज़रा बेहतर हो जाए। उसके बाद बड़े को मैंने काटा, तो इन सारों को मैंने लगाया स्टेपल की मदद से, और बड़ी अच्छी और नाइस लुक जो है वो आ गई।
उसके बाद रह गई आखिरी चीज़, फिर जो कपड़ा था उसको मैंने दिया बाहर, जिससे ये गद्दियाँ बनी। खैर उसके बाद मैंने गद्दियाँ दी, गद्दियाँ ताकि गद्दियाँ बन जाएँ, तो गद्दियाँ बन गई। उसके बाद जो मेरे पास फिलिंग्स मौजूद थी, क्योंकि फिलिंग्स की मुझे ज़रूरत नहीं थी, अगर मुझे पता होता तो खैर इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है। तो फिलिंग मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने फिलिंग के अंदर डाला। पाँच पाँच कुशन्स थे, वो 5 कुशन्स बन गए। एक ये कुशन बन गया पीछे बैक वाला, एक ये बड़ी वाली गद्दी बन गई। तो ये था भाई मेरा सोफ़ा जो कि मैंने बनाया। अब जब मैं इसको बना रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि ये हार्डवुड थी, कटती ही नहीं थी, और आप ज़ोर लगाते थे और फिर धुआँ और स्मेल, और बहुत गंदी स्मेल आती है इसकी, क्योंकि वो बर्न ब्लेड जो है वो बर्न कर जाता है। तो जब आप एंड रिज़ल्ट देखते हैं ना, कोई भी आदमी आके देखता है एंड रिज़ल्ट कि यार ये सोफ़ा बनाया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, आपको एक अच्छी खुद फील आ रही होती है कि यार आपने चलो कुछ बनाया तो है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप खुद भी बनाना चाहते हैं और आप टूल्स बाय करना चाहते हैं, तो मेरी एक टूल्स वाली वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या आप कुछ और इस किस्म का सोच रहे हैं, तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास मस्ट होने चाहिए। बस यही था आज की वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में लोग कह रहे थे कि भाई कंप्यूटर पे वीडियोस बनाओ, डिफरेंट पैसों के डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि डिफरेंट बजट में डिफरेंट कंप्यूटर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वतन अजीज़ को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।